दोस्तों आज हम इस वीडियो में एंजल वन एप्लीकेशन से इंटरडे ट्रेडिंग करना सीखेंगे। मैं लाइव आपको यहाँ पर इंटरडे ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपको नहीं पता इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, कवर प्राइस क्या होता है या फिर ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, मतलब ए टू जेड सब कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से बस समझाने वाला हूँ। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए। अब बस प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे ध्यान से देखना एंड ऐसा हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन होना चाहिए। तो आपके फ़ोन में यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेना। तो जैसे आप एंजल वन एप्लीकेशन ओपन कर लें एंड अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेंगे, आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखो इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा, इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन में किसी स्टॉक को बाय करना एंड एक ही दिन में इस स्टॉक को सेल भी कर देना। मतलब एक ही दिन के अंदर ही सब कुछ हमें यहाँ पर करना होता है, प्रॉफिट भी बुक करना होता है। तो देखो जैसा आप यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड आपको यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हम स्टॉक में यहाँ पर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसा आप इस पे आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसा आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा गेनर्स एंड साइड में आपको मिलेगा लूजर्स। तो गेनर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जितना भी स्टॉक दिखने को मिलेगा वो आज के दिन में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो लार्ज कैप का कुछ स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लार्ज कैप मतलब जो बड़े बड़ी कंपनियों का स्टॉक है ना, वो लार्ज कैप में आ जाता है। मीडियम साइज का जो कंपनी है ना, उसका स्टॉक आपके यहाँ पर मिड कैप में आ जाता है एंड स्मॉल कैप में आपको छोटा छोटा कंपनियों का जो स्टॉक है ना, वो स्मॉल कैप में देखने को आ जाता है। एंड यहाँ पर आप व्यू ऑल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास सारे जो यहाँ पर स्टॉक है ना, उसका लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड आप एक एक करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर लार्ज कैप ऑप्शन पे भी आके एक एक करके आप चेक कर सकते हो। एंड इसी तरह से आप लूजर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जितना भी स्टॉक देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर लॉस कर रहा है सभी, ठीक है। तो आपको लॉस एंड यहाँ पर गेनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज़ समझना, जो इंटरडे ट्रेडिंग है ना, यहाँ पर सुबह के 9:30 पे ओपन होता है एंड शाम के यहाँ पर 3:15 पे ऑफ भी हो जाता है, मतलब यहाँ पर मार्केट बंद हो जाता है। तो उसी वक्त के अंदर आपको यहाँ पर बाय या फिर सेल करना होता है। तो ऐसे मैं एक छोटा सा स्टॉक को चूज कर लूँगा। यहाँ पर मैं लार्ज कैप ऑप्शन में जाता हूँ, ऐसे कोई स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करके दिखाऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो मदरसोन करके एक यहाँ पर मुझे स्टॉक देखने को मिला है, मदरसोन। मैं इस पर आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मुझे इस तरह के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर देखने को मिल जाता है, मतलब लोग किस तरह से यहाँ पर बाय कर रहे हैं, लोग किस तरह से यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें नीचे एक ऑप्शन मिलता है चार्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर हमें कैंडल वगैरह शो हो जाता है। तो अगर आप कैंडल वगैरह को समझते हो तो आप यहाँ कर आके अंडरस्टैंड कर सकते हो परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो हम इसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो, जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैंडल शो हो जाता है, यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल देख सकते हो, यहाँ पर 10 मिनट का कैंडल देख सकते हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल ही यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है। तो देखो कैसे आप इस पर इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, बाय एंड सेल। सेल में यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग किया जाता है, वो एक दूसरा टॉपिक है, तो आज इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बाय करके दिखाएंगे इंटरडे ट्रेडिंग में। तो हम बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो एक जो स्टॉक का प्राइस है ना, एक स्टॉक का प्राइस 134 रुपये के आसपास चल रहा है। तो मैं अगर एक यहाँ पर स्टॉक इस तरह से लिख लूँगा तो मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे मुझे यहाँ पर कितना रुपीस लगने वाला है। देखो तो यहाँ पर मुझे 134 रुपीस एंड उसके साथ कुछ चार्जेस यहाँ पर मुझे देना होगा। जो चार्जेस उसमें जैसे आप टिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो सारे चार्जेस है ना, एंजल वन ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेंगे, एक्सटर्नल चार्ज कितना लगेंगे, टैक्सेस कितने लगेंगे, एंड सारे आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल आपको 4.13 का टैक्स 134 रुपीस के ऊपर देना होगा। बट मैं अगर यहाँ पर इंटरडे ऑप्शन पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पर लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले क्या शो हो रहा था, एक जो मतलब स्टॉक का प्राइस है ना 134 रुपीस, बट मैं अगर इंटरडे ऑप्शन पे आता हूँ तो मुझे 5x कम प्राइस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप एक स्टॉक का प्राइस देखो 26 रुपीस यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो 100 क्वांटिटी का जो प्राइस है ना, मुझे डिलीवरी ऑप्शन में, डिलीवरी में क्या होता है, जो स्टॉक आप खरीदते हो ना उसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। मतलब आप जब तक उसको नहीं बेचेंगे वो आपके अकाउंट में पड़ा रहेंगे और उस पर प्रॉफिट मिलता रहेंगे। अगर आप इंटरडे ऑप्शन पे बाय करते हो तो आपको उसी दिन सेल भी करना होता है मार्केट क्लोज होने से पहले। तो देखो डिलीवरी ऑप्शन में 100 क्वांटिटी स्टॉक का जो प्राइस है ना 13,000 समथिंग मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। एंड यहाँ पर चार्जेस कितना मिलेगा वो आप यहाँ पर साइड पे देख सकते हो, 31 रुपीज़ का आपको चार्जेस लगने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ पर इंटरडे ऑप्शन पे आता हूँ तो इंटरडे ऑप्शन में देखो यहाँ पर मात्र 2600 रुपीज़ के आसपास कुछ यहाँ पर मुझे पैसे लगने वाला है एंड यहाँ पर कुछ चार्जेस मुझे यहाँ पर लगने वाला है।
तो इंट्राडे में ये खास बात होता है, आप बहुत सारे स्टॉक को बहुत कम पैसे में बाय कर सकते हो। एंड देखो आपको जो भी प्रॉफिट होगा एंड जो भी लॉस होगा ना, वो यहाँ पर जो है ना, एक देखो 100 स्टॉक का जो प्राइस है ना 13,478 रुपीज़, इसमें ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। मतलब आप इंट्राडे ऑप्शन में आके 100 क्वांटिटी किसी स्टॉक को बाय करते हो एंड उसमें जो आपको प्रॉफिट होगा ना, वो आपको इस प्राइस पे होगा 13,478 रुपीज़। इसमें जो प्रॉफिट मिलेगा ना, आपको ये पर प्रॉफिट मिलने वाला है, बट आपको यहाँ पर कम पैसा देना पड़ रहा है। बट एक चीज़ और है, जो भी ये पर लॉस है ना, वो आपको ये पर 13,478 रुपीज़ इसके हिसाब से ही होगा। देखो इसका अगर मैं 10% तो देखो इसका अगर मैं 10% निकालूँ तो इसका 10% लगभग ये पर 1,300 रुपीज़ के आसपास होगा। मतलब आपको ये पर अगर 10% लॉस होता है तो आपको 1,300 रुपीज़ लॉस आपके इस वैल्यू में ये पर होने वाला है। अगर आपको मतलब लाभ होता है ना, तो 1,300 रुपीज़ लाभ आपको हो जाएंगे। इस वैल्यू में आपको कुछ भी नहीं होता, बट आपको कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक देखने को मिल जाता है। मतलब सिंपली इस पैसे के ऊपर आपका प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं होता। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, जो एक्चुअल वैल्यू है ये पर 13,408 रुपीज़, इसमें ही होता है। बट हाँ, आपको ये पर बहुत कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक बाय करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड आपको प्रॉफिट भी लॉस उसमें ही यहाँ पर ज़्यादा मतलब प्राइस में होता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन पे आप स्टॉक का कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 10 लिख लूँगा एंड उसके बाद 2 ऑप्शन आता है, लिमिट एंड मार्केट। तो लिमिट प्राइस में क्या होता है, देखो एक स्टॉक का जो प्राइस है ना, यहाँ पर चल रहा है 134 रुपीज़ के आसपास एंड मैं चाहता हूँ कि इस स्टॉक का जो प्राइस है ना, अगर यहाँ पर 132 रुपीज़ आ जाए तो मेरा यहाँ पर बाय हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं 132 रुपीज़ इस तरह से लिख लूँगा एंड नीचे यहाँ पर प्लेस ऑर्डर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरा जो है ना ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, बट पेंडिंग में रहेंगे। क्यों पेंडिंग में रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्राइस जब तक हिट नहीं होगा तब तक ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। यहाँ पर देखो प्राइस अब तक यहाँ पर चल रहा है 134 रुपीज़, जब प्राइस 132 रुपीज़ होगा तो ही यहाँ पर प्राइस मेरा जो ऑर्डर है ना यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। एंड जो दूसरा ऑप्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो कन्वर्ट टू मार्केट प्राइस, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है ना यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं स्टॉक में फिर से जाऊँगा, तो स्टॉक में यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर बाय ऑप्शन पे फिर से आता हूँ। तो अगर यहाँ पर मार्केट ऑप्शन पे इस तरह से लिख के बाय करते हो ना, तो आपका जो स्टॉक है ना डायरेक्ट यहाँ पर बाय हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है ना, इस हिसाब से आपका स्टॉक यहाँ पर बाय हो जाएंगे। तो मैं फिर से बैक चला आता हूँ एंड यहाँ पर बैक चलाने के बाद मुझे यहाँ पर कन्वर्ट टू मार्केट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर देखो एडिट ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर मार्केट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड नीचे कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मेरा जो है ना ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड यहाँ पर एग्जीक्यूटेड ऑप्शन पे मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मेरा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो अब मैं आपको किसी और स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा के बाय करके दिखाता हूँ कैसे बाय करना होता है। तो हम व्यू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड किसी एक स्टॉक के ऊपर चूज़ कर लेंगे। तो मैं इस वाले स्टॉक को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं चार्ट ऑप्शन पे आऊँगा एंड यहाँ पर फिर से बाय ऑप्शन पे आऊँगा एंड यहाँ पर इंट्राडे ऑप्शन पे आना होगा। ठीक है, इंट्राडे ऑप्शन पे आने के बाद मैं यहाँ पर कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अगर एक ही क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ एंड उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पर लिमिट एंड मार्केट ऑप्शन आ जाता है। तो मार्केट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर मतलब डायरेक्ट प्लेस हो जाएंगे एंड यहाँ पर मैं स्मार्ट ऑर्डर ऑप्शन पे आता हूँ। तो 3 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है, देखो तो यहाँ पर एक स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पर 60 रुपीज़ चल रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ स्टॉप लॉस ऑप्शन पे आके यहाँ पर मैं 59 रुपीज़ लिख लूँ, तो मैं चाहता हूँ इस स्टॉक का प्राइस जब 59 रुपीज़ हो जाए तो यहाँ पर सेल हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा लॉस सह नहीं सकता। तो मैं इस तरह से सेल मतलब कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर पहले बाय करके दिखाया था, मुझे यहाँ पर सेट करना नहीं पड़ा था, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। बट अगर आप कवर ऑर्डर ऑप्शन पे बाय करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर जो है ना आपका स्टॉप लॉस सेट करना ही होगा। तो देखो आप स्टॉप लॉस का मार्जिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं 58 रुपीज़ अगर मतलब लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर इसमें भी एक तरह के स्टॉप लॉस ही होता है। बट स्टॉप लॉस ये पर जो है ना ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो। अगर आप कवर ऑर्डर में ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर बाय करेंगे तो जब भी आपका स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 58 रुपीज़ सीट होगा तो आपका यहाँ पर सेल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, मतलब आपको यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा। एंड इसी तरह से रोबो ऑर्डर ऑप्शन में क्या होता है, रोबो ऑर्डर ऑप्शन पे आप 2 चीज़ सेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस प्राइस एंड टारगेट प्राइस। सो स्टॉप लॉस देखो, अगर आप यहाँ पर 60 रुपीज़ एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है, अगर आप चाहते हो 58 रुपीज़ आ जाए तो सेल होना चाहिए। एंड यहाँ पर 62 रुपीज़ अगर हो जाए तो भी आपका सेल हो जाना चाहिए। 58 रुपीज़ में सेल होगा तो आपको थोड़ा लॉस होगा, अगर 52 रुपीज़ में सेल होगा तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप सेट कर सकते हो।
एंड नीचे जैसे बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर यहाँ पर बाय हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप बाय कर सकते हो। एंड देखो आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर आपको चार्जेस देखने को मिलता है जब भी आप यहाँ पर शेयर को बाय एंड सेल करते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर शेयर को बाय किया है ना, तो देखो हमने यहाँ पर बाय किया, जब भी हम इसको बाय किए थे एंड जब भी हम सेल करेंगे उसमें हमें 20 से लेकर 30 यहाँ पर 40-20 यहाँ पर हमें ब्रोकरेज चार्ज देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप किसी स्टॉक को सेल कर सकते हो। तो सेल करने के लिए आपको इस तरह से आना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे आपको यहाँ पर सेल करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखो एग्जिट एट मार्केट प्राइस, तो आपको इस तरह से आ जाएंगे एंड यहाँ पर देखो हमें ₹1 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, बट हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करना होगा, नहीं तो हमारा जो ब्रोकरेज का चार्ज है ना उसमें यहाँ पर खा जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जिट एट मार्केट प्राइस इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एनेबल वन टाइम एग्जिट इस पर हम क्लिक कर लेंगे एंड कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक कर लिए तो मैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है एंड मेरा जो पैसा है ना यहाँ पर मेरे अकाउंट में यहाँ पर आ भी चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप एंजल लोन एप्लीकेशन से किसी स्टॉक को बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंड यहाँ पर कवर ऑर्डर वगैरह लगा सकते हो। तो आज के वीडियो बस इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।